अध्याय 2 श्लोक 68। अभी तक हमने जाना कि अपनी इंद्रियों को किस तरह से कछुए की तरह अपने खोल में जिस तरह अपनी इंद्रियों को कछुआ समेट लेता है, उसी तरह से एक मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को अपने ओर खींच लेना है, संसार से अपनी ओर खींच लेना है। उसके बाद हमने जाना कि अगर उसे आत्मज्ञान हो जाता है, वो अपने आप को जानने लगता है, आत्मस्थ हो जाता है, तो उसके बाद उसकी इंद्रियों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद फिर हमने जाना कि जिसकी इंद्रियां संयमित होती हैं, जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है, जो संयम कर सकता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, उस व्यक्ति का जीवन कैसे आनंदमय होता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, उसका जीवन नर्क बन जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आज जानेंगे, आज कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हे महाबाहो, अर्जुन को ही संबोधित कर रहे हैं, हे महाबाहो, जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह से बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि मतलब उसकी प्रज्ञा स्थिर रहती है। यदि विषयों के प्रति इंद्रियां आसक्ति रखती हैं, कामना रखती हैं और वो उसकी ओर भागती हैं, और उन विषयों की ओर जाने से एक मनुष्य अगर अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, संयम कर लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगर इंद्रियां विषयों में आसक्त होती हैं तो मनुष्य को अस्थिर कर देती है, फिर मनुष्य की स्थिति स्थिर नहीं रह पाती है, और यह अस्थिरता उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जब वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, तभी वह स्थिर और शुद्ध बुद्धि को प्राप्त होता है, जो उसे आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। देखिए, पूरी गीता में एक ही बात कही गई है, आत्मज्ञान और शांति। जीवन में हम अज्ञानी हैं, हमारे पास बोध नहीं है, हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, हम प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां प्रकृति की ओर भागती है, और इंद्रियां अहम की गुलाम होती हैं, और अहम प्रकृति के चलाए अगर चलेगा तो इंद्रियां प्रकृति की ओर भागेंगी। लेकिन जो व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, जिसका अहम आत्मस्थ हो जाता है, फिर उसकी इंद्रियां प्रकृति में आसक्ति नहीं होती हैं, मतलब प्रकृति में काम तो करती है, विचरण तो करती हैं, लेकिन फिर उनसे आसक्ति नहीं होती है, कामना मर जाती है, अंदर की इच्छा खत्म हो जाती है। इस प्रकृति में अगर वह काम भी करता है ना, तो सिर्फ मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए, मुक्त बनने के लिए। और जब तक इंसान अपनी इंद्रियों को संयम से कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो आत्मस्थ नहीं है, उस व्यक्ति को कभी भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता, और जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। हर श्लोक में वो यही बता रहे हैं। यहाँ पे वो अर्जुन की दशा देख रहे हैं। अर्जुन मोह में बंधा हुआ है, अर्जुन सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ है, अर्जुन लोक मान्यताओं में बंधा हुआ है, और जिसकी वजह से अर्जुन के मन में बिल्कुल शांति नहीं रह गई है। अर्जुन अशांत हो चुके हैं, और अर्जुन को आत्मज्ञान देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि जो ये तुम्हारी इंद्रियां भाग रही हैं, जो इंद्रियां तुम्हारी आसक्त हो रही हैं, इन्हें कंट्रोल करो। अगर ऐसा नहीं करोगे अर्जुन, तो तुम्हारे अंदर जो ये उथल पुथल मची हुई है ना, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर समझा जाए ना, तो गीता सिर्फ हमारे जीवन को शांति और मुक्ति की ओर ले जाने का रास्ता बताती है। जो व्यक्ति गीता को समझने लगता है, जो व्यक्ति आत्म संयम करने की कला जान जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को देखना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति के जीवन में शांति जरूर आती है। और जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक हट से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो आत्मज्ञान तो है नहीं, और इंद्रियां अगर बाहर की ओर ही भागती रही, तो वैसा ही होगा जैसा अभी पिछले श्लोक में हमने जाना कि एक नाव है, और अगर तूफान बाहर से आ रहा है, तो वो नाव को बहा सकता है या किसी और दिशा में ले जा सकता है, अगर उसका नाविक होश में नहीं है। तो होश में आने का मतलब ही होता है आत्मज्ञान होना। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर क्यों भाग रही हैं, हमारे अंदर भीतर कौन सी कामना उठ रही है, और ये जो कामना उठ रही है वो किस लिए उठ रही है, और क्या जिस चीज़ के लिए उठ रही है और जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, वहाँ से हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जिस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आने लगता है, जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप को देखने लगता है, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बुद्धि का इस्तेमाल करना है बोध के लिए, और प्रकृति का इस्तेमाल करना है मुक्ति के लिए। अगर इसके अलावा कुछ और हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में हमेशा अशांति बनी रहेगी। दुख और सुख जीवन में आना तय है, लेकिन जो व्यक्ति दुख और सुख में भी विचलित नहीं होता, उसी व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। एक तरह से अगर कहा जाए, तो गीता आपके सारे बंधनों को खत्म करने के लिए है, चाहे वो बंधन कैसा भी हो।
चाहे मोह का बंधन हो, चाहे लोभ का बंधन हो, चाहे लालच का बंधन हो, या फिर कामनाएं हो, या संसार में विचरण करने की या संसार को भोगने की लालच हो, जो भी है ये सब हमारे लिए बंधन है अगर हमारा रास्ता मुक्ति की ओर नहीं जाता और हमारी बुद्धि बोध की ओर नहीं जाती। तो समझ जाइए कि ये जीवन आपका व्यर्थ है। और अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो गीता हमें कई तरह के उदाहरण दे दे के ये चीज़ें समझा रही है। देखिए, बात छोटी सी ही है कि गीता हमारी मुक्ति के लिए है, हमारे बोध के लिए है, लेकिन इतनी छोटी सी बात, इतनी सरल बात हमें आसानी से समझ में नहीं आती। हमें ही क्यों, अर्जुन को भी नहीं समझ में आ रही है। और जब अर्जुन को ही नहीं समझ में आ रही, जो कृष्ण के साथ थे, हम तो सत्य से कोसों दूर रहते हैं, हमें इतना आसानी से कैसे समझ में आ जाएगी। तो जो लोग वास्तव में ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, इस जीवन में आज़ादी पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, कहीं भी आप बंधन में हो सकते हो, लेकिन उन बंधनों को अपने कैसे काटना है, कैसे उनसे विजय प्राप्त करना है, कैसे अपने आप को आज़ाद बनाना है, इसके लिए गीता में कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जैसे हम इन चीज़ों को समझते जाते हैं, वैसे वैसे हम मजबूत बनते जाते हैं, वैसे वैसे हम ताकतवर बनते जाते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर हो, तो ये गीता सिर्फ आपके लिए है। लेकिन इच्छा आपकी होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर ये इच्छा नहीं उत्पन्न होगी कि मुझे गीता जानना है, गीता समझना है, गीता में जो बातें कही गई है वो मेरे लिए है, तब तक गीता आपके लिए निरर्थक है, बेकार है, आपके लिए कोई काम की गीता नहीं है। कृष्ण अर्जुन के साथ हमेशा थे, बचपन से लेकर जवानी तक साथ थे, लेकिन कभी उन्हें गीता कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब देखा कि अर्जुन अब बंधन में है, अर्जुन को अब मुक्ति दिलानी है, युद्ध भूमि में अर्जुन मोह जाल में, माया में फंसे हुए हैं, तब उन्होंने गीता सुनाना शुरू किया, क्योंकि वो अर्जुन के सखा थे और वो अर्जुन को मुक्त कराना चाहते थे। हमारे साथ भी सत्य है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। अर्जुन भी नहीं पहचान पाए थे कि जो हमारे साथ हमारे कृष्ण सखा हैं वो साक्षात आत्मा है, सत्य हैं। वो तो तब उन्हें समझ में आया जब उन्होंने 18 अध्याय उनके लिए प्रवचन कहे, गीता कही। तो हमें इतनी आसानी से कैसे समझ में आ सकता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है, उसके लिए मेरा ये प्रयास है कि मैं आप तक सही बात पहुंचाऊं, जो गीता की वास्तविकता है उसे मैं आपके सामने लेके आऊं। तो ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी को सत्य के मार्ग पे ले जाया जा सके। बहुत से भटके हुए लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि सही रास्ता क्या है, अपने ही बंधनों में परेशान हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता पता नहीं है। और ये गीता सही रास्ता दिखाने का काम करती है, सही निर्णय लेने में आपकी मदद करती है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, आपकी ज़िंदगी में आपके सारे बंधनों से आपको आज़ादी दिलाने का काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।